दो सिमिलर ट्रायंगल लेंगे और उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो देखेंगे अलग अलग टर्म के स्क्वायर के। अलग अलग टर्म के स्क्वायर के का क्या मतलब है, जैसे कि थ्योरम नंबर 1 है, इस थ्योरम नंबर 1 में हम दो सिमिलर ट्रायंगल लेंगे, उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे पहली थ्योरम में। फिर हम एक और थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें हम दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के, मीडियन का जो रेशियो उनके स्क्वायर के इक्वल करके दिखाएंगे, ठीक है। फिर एक बार हम ये करेंगे कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड हैं उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। पहले साइड के, फिर मीडियन के, फिर एल्टीट्यूड के। फिर एक और थ्योरम करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर जो होंगे उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल दिखाएंगे। तो ये चार थ्योरम तो ये हो गई। और एक थ्योरम हम ये करेंगे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं और उनके एरिया आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनके एरिया आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल हर हाल में कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक। ये 5 थ्योरम हम आज की क्लास में करेंगे और बिल्कुल आसान वाली ये सारी की सारी थ्योरम है और वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले थ्योरम दिखा रहा हूँ, दो ट्रायंगल लेकर दिखा रहा हूँ। सबसे पहला है ट्रायंगल ABC, ये मैंने माना कि ये है ट्रायंगल ABC और ये एक और ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये ट्रायंगल है DEF, ओके। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये हमें पहले से गिवन है, तो मैंने सबसे पहले लिख लिया गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर किसके, ट्रायंगल DEF के, ओके। प्रूफ क्या करना चाहते हो, प्रूफ हम ये करना चाहते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो अगर इनके एरिया निकाले जाएं, मतलब एरिया ऑफ ABC निकाला जाए और एरिया ऑफ DEF निकाला जाए, तो इन दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब अगर AB और DE इसका रेशियो लिया जाए करस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, AB अपॉन DE के, एंड ऑल्सो किसके, BC अपॉन EF के, इसके क्या, स्क्वायर के, एंड ऑल्सो किसके, AC अपॉन DF के स्क्वायर के। ये क्वांटिटी हम प्रूफ करना चाहते हैं। ये वाली बात क्लियर है, ठीक, ओके। प्रूफ करना बिल्कुल आसान होगा। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए हम एक काम करते हैं, देखो, क्योंकि एरिया की बातें करनी है। अब अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस तो चलो हम ये ले लेंगे, लेकिन इस पर एक हाइट चाहिए होगी, तो अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम इस पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया L, AL, ये AL परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन में लिख भी देंगे, यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो ये है कि AL जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। एंड चलो इस वाले ट्रायंगल में भी करो, इसमें DM क्या है, परपेंडिकुलर किस पर, EF पर, ठीक है। अब प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। आपको ये एरिया ABC और एरिया DEF का रेशियो तो चाहिए, तो पहले इन एरिया को निकालोगे आप, फिर इनका रेशियो निकालोगे। तो ये बताओ एरिया ABC कैसे निकाला जाएगा। एरिया ABC निकालने का तरीका ये होगा, हाफ और बेस क्या है, BC, और हाइट क्या है, AL। ये ठीक लिखा मैंने। एरिया ABC निकालने का तरीका क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, इसका रेशियो चाहिए किसके साथ, DEF के साथ, तो एरिया DEF। ये बताइए मैं इसके नीचे क्या लिख दूं, हाफ बेस क्या, EF, और हाइट क्या लिख दूं, DM। ये ठीक लिखा मैंने।
ए बी सी का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट और डी ई एफ का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, ये ठीक है। अब एक बात देखो कि हाफ से हाफ क्या हो चुका होगा, कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा है वो ये बचा हुआ है, एरिया ए बी सी, एरिया डी ई एफ, ये इक्वल आ चुके हैं किसके, बी सी अपॉन ई एफ एंड ऑल्सो क्या चल रहा है, ए एल अपॉन डी एम। इतनी बात में तो कोई डाउट नहीं, ये तो बिल्कुल आसान है। अब ध्यान दो, ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे। ये बात चाहो तो आप हमेशा के लिए याद कर लो कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों और अगर उन दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल में एल्टीट्यूड बनाए जाएं तो दो ट्राइंगल जो बन के तैयार होते हैं, ये देखो ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये ऑलवेज सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर ट्राइंगल हैं तो एंगल बी इक्वल रहा होगा एंगल ई के, होना चाहिए, ठीक। और ये एंगल क्या है, ईच 90 डिग्री। तो ये जो छोटे वाले जो दो ट्राइंगल आपको दिखाई देते हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या रहे होंगे, सिमिलर। तो ये एक जनरल थ्योरम आप बनाकर चल लो कि अगर किसी दो सिमिलर ट्राइंगल में अगर एल्टीट्यूड बना दिए जाते हैं तो वहां पर जो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल होते हैं ये आपस में कैसे रहे होते हैं, सिमिलर। कोई पूछता है क्यों, तो आंसर है ए बी सी और डी ई एफ में एंगल बी और एंगल ई आपस में इक्वल है क्योंकि ये सिमिलर हैं और ये दोनों एंगल कैसे हैं, ईच 90 डिग्री। इसलिए ट्राइंगल ए बी एल और डी ई एम आपस में कैसे होंगे, सिमिलर। तो ये वाली बात मैं नोट कर लेता हूं दूसरे बोर्ड पर, ट्राइंगल ए बी एल और डी ई एम लेकर चल रहा हूं। ट्राइंगल का नाम है ए बी एल एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, डी ई एम। इन दोनों में बताइए क्या क्या इक्वल लिख दें, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। क्यों? ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। ओके, और दूसरी चीज क्या बताओगे, एंगल ए एल बी किसके इक्वल है, एंगल डी एम ई के, या आप एल और एम लिख देना, ये क्या है, ईच 90 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी एल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल डी ई एम के। ये है एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ओके, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में रही होंगी। इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल रहा होगा, ए एल अपॉन डी एम के। ये वाली बात क्लियर है, ए बी अपॉन डी इक्वल रहा होगा ए एल अपॉन डी एम के। ये मैं नोट कर लेता हूं, ए बी अपॉन डी ई ये इक्वल रहा होगा ए एल अपॉन डी एम के, ठीक है। बट ए बी अपॉन डी ई ये तो ऑल्सो इक्वल है किसके, बी सी अपॉन ई एफ के, होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के, है ना, है ना। तो अभी अभी आपने ये प्रूफ किया कि ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, इसलिए ए बी अपॉन डी ए एल अपॉन डी एम के इक्वल है। बट क्वेश्चन में पहले से गिवन था कि ए बी सी और डी ई एम कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल, इसलिए ए बी अपॉन डी ऑल्सो किसके इक्वल रहा होगा, बी सी अपॉन ई एफ के, ठीक है। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन को, ए बी अपॉन डी इसके भी इक्वल है, ए बी अपॉन डी इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो यानी कि इससे हम ये लिख सकते हैं कि बी सी अपॉन ई एफ कहीं लिखा हो उसको इक्वल लिखा जा सकता है किसके, ए एल अपॉन डी एम के, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब ए एल अपॉन डी एम कहीं लिखा हो उसे क्या लिख सकते हैं हम, बी सी अपॉन ई एफ। तो अब आप इस वाले बोर्ड पर ध्यान दो कि अगर कहीं पर ए एल अपॉन डी एम लिखा हो उसे क्या लिखा जा सकता है, बी सी अपॉन ई एफ। ये आपने प्रूफ कर दिया। तो मैं इस ए एल अपॉन डी एम की जगह बी सी अपॉन ई एफ लिख रहा हूं। तो ट्राइंगल ए बी सी, या मुझे लिखना चाहिए एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ। ये पहले से इक्वल चल रहा था बी सी अपॉन ई एफ मल्टीप्लाई बाय ए एल अपॉन डी एम चल रहा था। उस ए एल अपॉन डी एम को मैंने लिख दिया बी सी अपॉन ई एफ, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रूफ कर चुका हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया,
एरिया ए बी सी अपॉन डी ई एफ किसके इक्वल, बी सी अपॉन ई एफ का, इसे क्या लिख सकते हैं हम, होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि अगर ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर हैं, ए बी सी और डी ई एफ अगर ये सिमिलर हैं, तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा वो बी सी अपॉन ई एफ के क्या होगा, होल स्क्वायर। ये वाला जो रिजल्ट है ये बी सी अपॉन ई एफ के होल स्क्वायर के इक्वल क्यों आया, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर इस बी सी वाली साइड पर और ई एफ वाली साइड पर ड्रॉ किया था। अगर स्टार्टिंग में ही अगर आपने सी से इस पर ड्रॉ किया होता तो फिर ये जो रिजल्ट है फाइनली किसके इक्वल आ रहा होता, सिमिलरली ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर के इक्वल। अगर आपने बी से और ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता इस पर और इस पर, तो यही रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा होता, ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर के इक्वल। तो अभी तक जो हम प्रूफ कर चुके हैं वो बी सी अपॉन ई एफ के होल स्क्वायर के इक्वल कर चुके हैं, और फिर हम इसको सिमिलरली करके लिख देंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूफ कर सकते हैं कि एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ इक्वल रहा होगा, क्योंकि ये तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं कि बी सी अपॉन ई एफ के होल स्क्वायर के, है ना। या आप ये वाली बात भी कह देना कि बी सी अपॉन ई एफ को क्या लिखा जा सकता है, बोलो, ए बी अपॉन डी, है ना, ये लिखा जा सकता है। तो आप ये वाली बात भी लिख सकते हो, ए बी अपॉन डी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है ना, तो ए बी अपॉन डी लिखा जा सकता है। एंड ऑल्सो बी सी अपॉन ई एफ किसके इक्वल रहा होगा, ए सी अपॉन डी एफ के। या जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन वाला तरीका बताया आप वैसे भी, तो आप दोनों ही केस में सिमिलरली करके लिख रहे होगे। तो ये प्रूफ हो गया, बट दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस, तो इसको ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस थ्योरम में ये चीज समझ ली है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, ये वाली बात क्लियर है। अब इस थ्योरम पर जैसे आपने ये थ्योरम की है, इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते जाओगे और नई नई थ्योरम बनती चली जाएंगी। स्टार्टिंग का स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। तो जैसे थ्योरम नंबर 1 के बाद अगर मैं थ्योरम नंबर, चलो पहले मैं आपको थ्योरम नंबर 2 दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इसको चेंज करता जाऊँगा थोड़ा थोड़ा। थ्योरम नंबर 2 में मैं आपको ये करके दिखाने वाला हूँ कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों और उनके एरिया आपस में इक्वल हों तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, ये वाली थ्योरम मैं आपको करके दिखा रहा हूं। थ्योरम नंबर है 2, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 ये है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे हैं, आर इक्वल, then prove that the triangles are congruent। The triangles are congruent। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करना बिल्कुल आसान होगा। कैसे, देखो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी और एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं। ये हमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, एंड ऑल्सो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है ए बी सी का एरिया इक्वल है किसके, डी ई एफ के एरिया के। ठीक है, इन दोनों के एरिया आपस में इक्वल है। तो प्रूफ करके दिखाना है हमें। क्या प्रूफ करना है बच्चों, प्रूफ हमें ये करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी, अगर ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर है और इनके एरिया इक्वल है तो प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या रहे होंगे, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो प्रूफ बिल्कुल आसान है। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है,
अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इनके एरिया आपस में इक्वल हैं, तो ये बात तो आप जानते हो कि ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके जो एरिया का जो रेशियो होगा, मुझे लिखना चाहिए एरिया ABC और DEF, इनका जो रेशियो होगा वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि ये सिमिलर है। तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर एंड ऑल्सो AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। ठीक है, बट ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, इधर क्या आ गया बोलो, 1 आ गया। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो 1 है ये किसके इक्वल है, AB का अपॉन DE का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, एक ही बात है वो, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो ये 1 के इक्वल बचा क्या, AB अपॉन में क्या, DE। ये DE इधर ला सकता हूं। तो यहां से आपने मुझे क्या प्रूफ करके दिखा दिया कि AB और DE आपस में कैसे हैं बच्चों, इक्वल है। AB और DE आपस में कैसे हैं, इक्वल। ठीक, जैसे मैंने ये वाला जो 1 है वो इसके इक्वल रखा तो AB और DE इक्वल आ गए। एक बार फिर से बता देता हूं कैसे रखा, ये इससे ये कैंसिल हुआ तो 1 इसके होल स्क्वायर के इक्वल चल रहा था। ठीक है, 1 को क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर, या स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, रूट 1 की वैल्यू 1 होती है ये। ठीक, और ये AB अपॉन DE, ये DE इधर आ गया तो AB और DE इक्वल आ गया। अब ऐसे ही ये वाला 1 इसके होल स्क्वायर के इक्वल रहा होगा, वहां से क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, BC किसके इक्वल, EF के। ऐसे ही ये वाला 1 AC अपॉन DF के होल स्क्वायर के इक्वल रहा होगा और वहां से रिजल्ट आएगा AC किसके इक्वल रहा होगा, DF के। तो ये वाली बात मैं यहाँ पर सिमिलरली लिख सकता हूँ, सिमिलरली 1 इसके होल स्क्वायर के इक्वल रहा होगा और वहां से ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ये आप समझ गए होंगे कैसे मिलेगा। और सिमिलरली ये वाला रिजल्ट भी हमें मिल जाएगा कि AC किसके इक्वल रहा होगा, DF के। ठीक है, तो AC DF के इक्वल है, BC EF के इक्वल आ गया। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, तो आंसर है हाँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो ये साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम लिख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में AB इक्वल है DE के एंड BC इक्वल है EF के एंड AC इक्वल है DF के। ये सब बातें कहाँ से कही आपने, ये हमने सब प्रूव कर ली हैं, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये सब प्रूव्ड अबव। देयरफॉर वी कैन से कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट रहा होगा ट्रायंगल DEF के। कौन से रूल से, साइड रूल से। ठीक है, ये सिमिलर हो और एरिया इक्वल हो, ये दोनों फॉलो हो तो फिर वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर है तो उससे ये वाली बात कही जा सकती है कि वो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाली बात कह सकते हैं हम। बट ये तो इक्वल है तो इससे ये कैंसिल हुआ, 1 आया। तो ये 1 इसके भी इक्वल है, ये 1 इसके भी इक्वल है, ये 1 इसके भी इक्वल है। बट हमने सिर्फ एक को दिखाया कि ये 1 इसके इक्वल है। यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो AB DE के इक्वल आया। 1 को अगर हम इसके इक्वल रख दें तो ये स्क्वायर हटाएगा तो रूट आएगा, रूट 1 की वैल्यू 1 आएगी, फिर EF 1 के पास चला जाएगा तो EF और BC आपस में इक्वल आ जाएंगे, जैसे ये किया गया था। सिमिलरली तीसरा वाला आ जाएगा। तो ये तीनों साइड इक्वल आ गई, तो ये क्या प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंट। ठीक, तो 2 रिजल्ट आप अभी तक कर चुके हो। अब बात आती है थर्ड थ्योरम की। थर्ड थ्योरम में हम थोड़ी सी चीज को चेंज करेंगे, ज्यादा को नहीं। क्या चेंज कर देंगे, अभी तक हम ये कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग क्या, साइड्स। यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइड्स। अब इस थ्योरम में मैं साइड्स हटा देता हूं। ठीक है बच्चों, मैंने ये साइड्स हटा दी। ओके, अब मैं साइड्स की जगह लिख देता हूं एल्टीट्यूड। ठीक, तो यहां पर मैंने लिख दिया एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या है, AL और DM। ठीक, अब AL और DM थ्योरम नंबर 3 RS अग्रवाल की बुक के हिसाब से एल्टीट्यूड वाला, ठीक है, थ्योरम नंबर 3 ही है। ठीक है, ये ओके, यहां पर एल्टीट्यूड लिख लिया हमने। अब एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल दिखाना है तो
गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ कैसे हैं, सिमिलर। ओके, अब साइड्स के स्क्वायर के इक्वल नहीं दिखाना है, अब हमें किसके इक्वल दिखाना है, तो यहां पर क्या लिखना होगा बोलिए, AL अपॉन में क्या, DM का क्या बताइए, होल स्क्वायर। हमें ये दिखाना है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड हैं उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये दिखाना है। पहले साइड के इक्वल दिखाया था हमने, ठीक है। हमने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, पहले ट्राइंगल ABC का एरिया निकाला, क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने DEF का एरिया निकाला, दैट इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हाफ से हाफ कैंसिल। फिर BC अपॉन EF किसके इक्वल आ गया है, BC अपॉन EF मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, AL अपॉन DM, ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ गई, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF के, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक इक्वेशन आ गई, मान लो कोई इक्वेशन नंबर 1 ऐसा कुछ, ठीक। फिर इसके बाद हमने कहा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या रहे होंगे, सिमिलर। कैसे, एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल E के, और ये दोनों एंगल क्या हैं, ईच 90 डिग्री, ठीक है। ये वाली बात भी हमने नोट कर ली कि ABL और DEM ये दोनों ट्राइंगल में एंगल B और E इक्वल हैं क्योंकि ये क्या हैं, सिमिलर, और एंगल ALB और DME ये क्या हैं, ईच 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, सिमिलर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो फिर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, रेशियो में, तो यहाँ से AB अपॉन DE किसके इक्वल आ जाएगा, AL अपॉन DM के। बट AB अपॉन DE किसके इक्वल है, BC अपॉन EF के, तो यहाँ से AL अपॉन DM किसके इक्वल आ गया, BC अपॉन EF के, ठीक। ये वाली बात क्लियर है, यहाँ तक आ गए। तो जो थ्योरम नंबर 1 की थी हमने वही थ्योरम नंबर 3 में यहाँ तक आप आओगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे, यहाँ तक तो बात समझ आ रही है। थ्योरम नंबर 1 में जो किया था वही सेम किया है कि हमने, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं, इसलिए हमने कहा कि AB अपॉन DE AL अपॉन DM के इक्वल होगा, बट AB अपॉन DE ऑल्सो इक्वल है किसके, BC अपॉन EF के, तो इसलिए AL अपॉन DM BC अपॉन EF के इक्वल आ गया। अब थ्योरम नंबर 1 जब हमने की थी तो AL अपॉन DM को क्या लिख दिया था, BC अपॉन EF, जिससे इसका क्या बन गया था, होल स्क्वायर। अब जब आप थ्योरम नंबर 3 करोगे तो BC अपॉन EF को क्या लिख दोगे, AL अपॉन DM, इससे किसका स्क्वायर बनेगा, AL अपॉन DM का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो यही मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ थ्योरम नंबर 3 में कि BC अपॉन EF को हम लिख देंगे क्या, AL अपॉन DM मल्टीप्लाई, और पहले से वहाँ पर क्या चल रहा था, एक AL अपॉन DM, ठीक है। हमने किसको चेंज किया है, BC अपॉन EF को क्या लिख दिया है वहाँ पर, AL अपॉन DM। अब इससे क्या आ जाएगा, इससे ये प्रूफ हो जाएगा AL अपॉन DM के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के तो इक्वल होता ही है, एंड ऑल्सो उनके जो एल्टीट्यूड होते हैं उनके भी रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये वाली बात क्लियर है, ठीक। तो ये एल्टीट्यूड वाली बात हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। ये तो हो गई आपकी थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 में कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ये वाली बात। पूरी थ्योरम नंबर 1 की तरह चलाओ, केवल इस जगह पर लाकर चेंज कर दो, यहाँ BC अपॉन EF की जगह AL अपॉन DM लिखो। पहले हमने AL अपॉन DM की जगह BC अपॉन EF लिखा था, बस इतना चेंज करना है, ओके। अब थ्योरम नंबर 3 के बाद थ्योरम नंबर 4 पर जाओ। तो पहली थ्योरम जो थ्योरम नंबर 1 की थी उसमें यहाँ साइड लिखा हुआ था, फिर हमने एल्टीट्यूड लिख दिया 3rd में। अब हम 4th जब थ्योरम लिखेंगे तो वहां पर मीडियन लिख देते हैं, इस जगह पर करस्पॉन्डिंग मीडियन, ये ठीक। तो अब मीडियन का दिखा देते हैं। तो देखो मीडियन का कैसे दिखाओगे, यहाँ से परपेंडिकुलर हटाइए, ये हमने परपेंडिकुलर हटा दिया। अब आप ये जो AL और DM है इनको आप मीडियन लेकर चलिए, ठीक। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो ट्राइंगल ABC और DEF, ट्राइंगल ABC और DEF क्या हैं, सिमिलर, गिवन है, ओके। क्या प्रूफ करना चाहते हैं हम, ये प्रूफ करना चाहते हैं कि अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो
इनके जो करस्पॉन्डिंग मीडियंस होंगे, मीडियन कौन से, AL और DM, यहाँ पर चेंज कर दें क्या नाम, जिससे कुछ बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए। चलो यहाँ पर लिखा AX AY, ओके। एक एल्टीट्यूड का नाम हमने AL रखा थ्रू आउट जितनी भी थ्योरम है, और अगर मीडियन है तो AX और DY कर दिया उसको ऐसे, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो इनके एरिया का रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग मीडियन AX और DY इनके होल स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ओके कर देंगे। स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग कैसे चलेगा। स्टार्टिंग में ये करना है आपको कि अगर ये मीडियन है बच्चों, आप ये सोचो यहाँ से ये भी हटाओ, ये सब भी हटा दो। देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC यहाँ से शुरू करते हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ठीक है। ये सिमिलर है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में रही होंगी। AB अपॉन DE किसके इक्वल रहा होगा, BC अपॉन में EF के हो, ये होना चाहिए या नहीं, यस करेक्ट। यहां पर ऊपर और नीचे दोनों जगह मैं अपनी तरफ से हाफ लिख रहा हूं, अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं यहां पर हाफ लिख दूं, ठीक, अपनी तरफ से लिख सकता हूं, तो यहां से क्या आएगा, AB अपॉन DE हाफ ऑफ BC को बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, BX लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि AX क्या है, मीडियन, यानी कि X क्या है, मिड पॉइंट। तो यहां पर मुझे गिवन में ये लिख देना चाहिए कि AX और DY क्या है, मीडियन, जिससे हमें याद रहे AX एंड DY आर मीडियन। तो ये वाली बात क्लियर रहेगी, ठीक है। अब क्योंकि AX मीडियन है, X मिड पॉइंट है, इसलिए BC के हाफ को BX लिखा जा सकता है, ओके ठीक है। फिर से EF के हाफ को क्या लिख सकते हैं, DY एक मीडियन है, इसका मतलब Y मिड पॉइंट है, और Y मिड पॉइंट है यानी कि EY जो है वो EF का हाफ रहा होगा, तो यहां पर लिख दिया EY, ठीक। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे ABC और DEF, तो इसलिए एंगल B किसके इक्वल रहा होगा, एंगल E के होना चाहिए, है ना। तो ऑल्सो एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के, ठीक। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को देखो ध्यान से, AB अपॉन DE है हमारे पास, है, ठीक। एंगल B इक्वल्स टू एंगल E है, ठीक। और BX अपॉन EY है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में रही होंगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इन दोनों को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABX सिमिलर प्रूफ हो गया है ट्रायंगल DEFY के। कौन सी सिमिलरिटी काम कर रही है यहाँ पर, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ओके। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि AB अपॉन DE किसके इक्वल रहा होगा, AX अपॉन DY के। ये ठीक लिखा मैंने, ठीक। अब इसके बाद बच्चों, क्योंकि ABC और DEF ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं, इसलिए इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक। तो ये वाली बात मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखना है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, इसलिए एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल रहा होगा AB अपॉन DE के होल स्क्वायर के, एंड ऑल्सो अदर साइड्स के स्क्वायर के। बट अभी थोड़ी देर के लिए मैंने AB अपॉन DE लिखा, बट आपने प्रूफ करके दिखाया कि AB अपॉन DE किसके इक्वल है, AX अपॉन DY के, है ना। तो यहाँ पर AB अपॉन DE की जगह लिख देता हूँ AX अपॉन DY, और इधर क्या चल रहा था, एरिया ABC अपॉन एरिया DEF, ये
ठीक है, यहाँ पर ए एक्स और डी वाई क्या है, मीडियन, ए एक्स एंड डी वाई आर मीडियन। तो यहाँ से प्रूफ हो गया बच्चों कि अगर दो ट्रायंगल केवल सिमिलर हों, सिर्फ सिमिलरिटी गिवन हो बस, तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी से कितने रिजल्ट बना चुके हो अभी तक? दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर इक्वल होता है, उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, और उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब एक थ्योरम और जिसमें हम मीडियन को हटा देते हैं और इसकी जगह मैं लिख देता हूं एंगल बाइसेक्टर। साइड हो चुका, एल्टीट्यूड हो चुका, मीडियन हो चुका, अब एंगल बाइसेक्टर। अगर ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर ट्रायंगल हैं तो अगर सपोज करो कि इस जगह पर कुछ नाम रख देते हैं। पहले हम क्या नाम देकर चल रहे थे स्टार्टिंग में? यहाँ पर x और y से पहले क्या दिया था आपने? m और n दिया था क्या? AM और D, हाँ ठीक है। यहाँ पर कुछ और नाम देता हूँ मैं, S और चलो Q, ऐसे कुछ दिया, ठीक है, नाम चेंज कर दिया। तो AS क्या है? एंगल बाइसेक्टर किसका? एंगल A का, ये आपको गिवन है। और DQ क्या है? एंगल बाइसेक्टर किसका? एंगल D का, ठीक है, ये आपको गिवन है। ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर हैं एंड यहाँ पर गिवन है कि AS एंड DQ आर क्या हैं? ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ एंगल A एंड D रेस्पेक्टिवली। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं और ये एंगल बाइसेक्टर हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो है वो इन एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, ये रिजल्ट बना रहे हैं। तो ठीक है, प्रूफ करो। प्रूफ करना बहुत आसान है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, इस बात का मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल है। इसको थोड़ी देर के लिए 1 नाम दे रहा हूँ, इसको 2 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ। ये दोनों ट्रायंगल मुझे गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम जानते हैं कि एंगल A इक्वल रहा होना चाहिए किसके? एंगल D के, होगा। और अगर एंगल A और D इक्वल हैं तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। ये वाली बात भी सही है। एंगल A का हाफ क्या लिख सकते हो? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो एंगल A के हाफ को एंगल 1 लिख सकता हूँ और एंगल D के हाफ को एंगल 2। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू क्या? एंगल 2। इसमें कोई डाउट है क्या? ये वाली बात क्लियर है ना सबको? ठीक। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये वाली जो साइड है, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल मैं कह रहा हूँ सिमिलर है। क्यों? एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। अब क्योंकि ABC और DEF सिमिलर ट्रायंगल हैं इसलिए एंगल B किसके इक्वल रहा होगा? एंगल E के। अब ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूफ हो गए? सिमिलर, एंगल सिमिलरिटी से। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो AB अपॉन DE किसके इक्वल रहा होगा? बोलो, AS अपॉन DQ के। यहाँ तक ठीक है? तो ये वाली बात हम नोट कर लेते हैं कि ट्रायंगल ABS एंड हम लेकर चल रहे हैं ट्रायंगल DEQ। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के एंड एंगल B इक्वल है एंगल E के। ये वाली बात हमने प्रूफ की है ऊपर, प्रूव्ड अबव। और ये वाली जो बात है ये हमने इसलिए कही है क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर गिवन है ट्रायंगल DEF के, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABS सिमिलर रहा होगा ट्रायंगल DEQ के, एंगल सिमिलरिटी, ठीक है।
ये इस तरह से। ओके, ये क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो क्वांटिटी है उसमें हम क्या लिख देंगे कि जो ए बी है, ए बी अपॉन में क्या डी ई, किसके इक्वल रहा होगा बोलो, ए एस अपॉन में क्या डी क्यू, ऐसे। अब क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ कैसे हैं, सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ कैसे हैं, सिमिलर, तो हमें ये लिख लेना चाहिए कि इनका जो एरिया होगा उनका रेशियो, इनका रेशियो किसके इक्वल रहा होगा बोलो, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो यहां पर ऐसे लिख लेंगे ए बी अपॉन में क्या डी ई के होल स्क्वायर के। ठीक, ये वाली बात क्लियर है। बट ए बी अपॉन डी ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए एस अपॉन डी क्यू। तो यहां पर क्या लिख दोगे, ए एस अपॉन डी क्यू, इसका क्या होल स्क्वायर। ये है एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ, ऐसा। ठीक, ये वाली बात क्लियर हुई। तो एक बार फिर से, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, ये जो दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ ट्राइंगल, ये सिमिलर ट्राइंगल हैं। ए एस और डी क्यू एंगल बाइसेक्टर हैं, इसलिए हम कहेंगे कि क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल भी थे बड़े वाले ट्राइंगल, तो इनके जो हाफ पार्ट हैं एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में इक्वल रहे होंगे, क्योंकि एंगल ए और डी आपस में इक्वल थे, तो उनके हाफ 1 और 2 आपस में इक्वल हैं। और एंगल बी और एंगल ई भी इक्वल रहे होंगे, क्योंकि ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। फिर ए बी अपॉन डी ई को हम किसके इक्वल कह सकते हैं, ए एस अपॉन डी क्यू के इक्वल। ठीक, फिर हमने कहा कि क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इसलिए इनके एरिया का रेशियो ए बी अपॉन डी ई के, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। बट ए बी अपॉन डी ई को हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो एंगल बाइसेक्टर हैं ए एस और डी क्यू, इनके ये इक्वल है, इसलिए इसके होल स्क्वायर के भी इक्वल आ गया। तो यानी कि 3 क्वांटिटी बन गई, 3 बन गई या 4 बन गई, 4 बन गई। एक तो एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के, ठीक है, एंड एल्टीट्यूड के, मीडियन के एंड एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक, और एक थ्योरम हमारी ये हो गई कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हों और उनके एरिया आपस में इक्वल हों तो वो दोनों ट्राइंगल ऑलवेज कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हो गई आपकी 5 थ्योरम्स। कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। आपने 5 थ्योरम देख चुके हो, तो अब इनको करना बिल्कुल आसान है। 2 ट्राइंगल हैं बच्चों, ट्राइंगल है ए बी सी, ये सिमिलर गिवन है ट्राइंगल डी ई एफ के। ओके, एंड इफ देयर एरियाज आर दिस एंड दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस दिस दिस, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर बनाता हूँ 2 ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल बना लेता हूँ डी ई एफ। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप अब जानते हो कि एरिया ए बी सी जो होगा और एरिया डी ई एफ जो होगा, इनका रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बी सी अपॉन ई एफ के स्क्वायर के इक्वल होगा। ऑल्सो मैं ये भी लिख सकता हूँ ए बी अपॉन डी ई या ए सी अपॉन डी एफ के स्क्वायर के इक्वल होगा। बट जो क्वांटिटी मुझे गिवन है मैं उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, क्योंकि ई एफ गिवन है और बी सी निकालना है और ये भी गिवन है। तो ए बी सी का जो एरिया है बच्चों वो है 64 और डी ई एफ का एरिया है 121 और बी सी मुझे पता नहीं और ई एफ 15.4 है। इस सब का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी हम पता करना चाहते हैं, ई एफ ये है, ए बी सी का ये वैल्यू है और एरिया ऑफ डी एफ ये है। स्क्वायर हटाइए, रूट आ जाएगा। ओके, 64 का रूट 8, 121 का 11। ठीक है बच्चों, 15.4 इधर लेकर आ जाते हैं। तो बी सी इक्वल्स टू 8 × 15.4 और अपॉन में क्या 11 जाएगा।
ठीक है ना। तो कैसे करोगे, फिर से देखो, ट्रायंगल ABC और DEF ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, और BC पता नहीं, EF की वैल्यू गिवन है। फिर इसको स्क्वायर हटाकर इधर रूट लगा लो, फिर इसको कैलकुलेट कर लो, फिर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसी तरह का एक और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन गिवन है, वो है ट्रायंगल ABC और PQR के बारे में। उसमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल कौन कौन से लिखूं बच्चों में, ABC सिमिलर गिवन है किसके, ट्रायंगल PQR के। तो अगर ट्रायंगल ABC और PQR अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ABC होगा और एरिया ऑफ PQR होगा, ये किसके इक्वल होगा, जो भी साइड गिवन है वो ले लो, BC और QR, BC और QR इनके रेशियो के स्क्वायर के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। अब ABC की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, अच्छा ये रेशियो हमें गिवन है कितना, 9/16, और BC 4.5 है, और QR निकालना चाहते हैं। ओके, इसका क्या, होल स्क्वायर। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लो, स्क्वायर हटाओ तो इधर क्या लगा लो, अंडर रूट, और इधर क्या चल रहा है 4.5 अपॉन में क्या, QR। ये कितना बनेगा 3/4, और इधर 4.5 और QR, ऐसे आ जाएगा। ये 4 इधर लेकर चले जाओ, 3 डिवाइड में लेकर आ जाओ, और इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लो। तो 4.5 × 4 अपॉन में क्या, 3। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1.5, और ये कितना बन जाएगा 6.0। ठीक है, इतना क्या लिखूं, सेंटीमीटर लिखूं। ठीक है, ये ओके। तो ये तो आसान क्वेश्चन, अब तो समझ आ ही रहे होंगे। ये वाली कंडीशन आपको पता ही है, बस वैल्यू पुट करते जा रहे हो, आंसर आ रहा है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी तरह का एक और आसान वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और जबकि गिवन है कि क्या गिवन है, एरिया ABC इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ PQR। ओके चलो ठीक है, BC 12 है, और क्या निकाल कर दिखाएं, QR निकाल कर दिखाएं। ठीक है, निकाल देंगे। देखिए ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हैं, तो एरिया ABC जो है और एरिया PQR, इन दोनों का जो रेशियो है वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी, BC एंड QR, इसके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, हालांकि और दूसरी जो साइड्स हैं उनके भी स्क्वायर के एक रेशियो के इक्वल है, लेकिन जो डेटा हमें गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग लेकर चल लेते हैं। ABC और PQR का रेशियो बताइए कितना होगा, ये एरिया ABC किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ PQR। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर इसी तरह से लिख देता हूँ, ABC को मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 टाइम्स ऑफ एरिया PQR, और अपॉन में क्या चल रहा है, एरिया PQR, और इधर BC की वैल्यू 12 है और QR हम जानना चाहते हैं। इस एरिया ऑफ ABC को मैंने क्या लिख दिया, 4 टाइम्स एरिया ऑफ PQR, एक गिवन है। एरिया PQR से एरिया PQR कैंसिल, ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आएगा, तो √4 और इधर 12/QR। ठीक है, ये 2 आ जाएगा, ये QR इधर लेकर आ जाओ। आंसर चेक करिए, 6 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, ये ठीक लिखा मैंने, ठीक। तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो ठीक है, ये भी एक तरह से रेशियो कह सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमें रेशियो गिवन है, क्या, एरिया ऑफ ABC, और ये PQR नीचे लाकर लिख लो यहाँ पर, है ना, और इधर क्या बचा,
4। तो आप कह सकते हो कि रेशियो गिवन है 4:1, वो आप यहाँ पर 4:1 पुट करोगे, सॉल्व करोगे और आंसर आएगा। तो ये हो गए बच्चों हमारे 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7C के।